भाई आज आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही होनहार और ईमानदार अफसर के बारे में जिनका नाम आता है। जी हाँ, मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक बेहतरीन आईपीएस अफसर वी कामाराजा। जी हाँ, वी कामाराजा के बारे में कहा जाता है कि वो बतौर एसपी हिसार सिरसा में रहे हैं और इसके अलावा एक बड़े अधिकारी आईजी के रूप में उन्होंने सोनीपत में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और आज आपकी मुलाकात उनसे करवाने वाले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अपराधी उनके बारे में सुनते ही जो है कांप उठते थे और काफी जगह पर उनका नाम चलता था। और जिस तरीके से उन्होंने ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी, लगातार जो है देश की सेवा के लिए काम करते रहे और अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में जो है अपराधियों को पकड़ करके नकेल कसने का काम उन्होंने किया। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व एडीजीपी वी कामाराजा। जी हाँ, वी कामाराजा आज हिसार पहुंचे हैं और हिसार पहुंचते ही सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और पहली बार हम भी मिले और आपको भी पहली बार उनसे बातचीत करने का मौका मिलने वाला है। और हमारे साथ काफी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से आज हिसार आना हुआ और उन्होंने जिस तरीके से लगातार अपनी सेवाएं दी। 2015 के बारे में कहा जाता है कि उस समय उन्होंने रिटायरमेंट ली और 2019 में बीजेपी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे और हमारे साथी है प्रद्युमन जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रद्युमन जी, एक बार इनके थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शक जान पाए और फिर उसके बाद जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रद्युमन जोशीला नलवा की तरफ से नमस्कार, राम राम। वी कामराजा न केवल हिसार, सिरसा और हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो ईमानदार जो पुलिस अधिकारी रहे हैं और एक दबंग और एक बहादुर जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, उसमें इनका नाम जो है टॉप के लेवल पर है। और 1992-93 का एक दौर था सिरसा में जब आतंकवाद अपने चरम पर था। उस दौरान इन्होंने बहुत से आतंकवादियों को ढेर किया और अपनी सूझबूझ और काबिलियत के दम पर इन्होंने सिरसा से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। उसके बाद ये पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चित आईपीएस अधिकारी के तौर पर जो है इनको जाना जाने लगा। लगातार ये बहुत से जिलों में एसपी रहे, उसके बाद आईजी रहे और एडीजीपी से ये रिटायर्ड हुए। 2015 में रिटायरमेंट के बाद 2019 में इन्होंने विधिवत रूप से जो है राजनीतिक रूप में पदार्पण किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी बनाए। उसी को लेकर के लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं भाई। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब आपकी बातचीत करवाने वाले हैं एक बहुत ही बड़े ईमानदार साफ छवि के आईपीएस अधिकारी वी कामाराजा जी से। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हिसार पहुंचने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बतौर एसपी जो है सिरसा में भी तैनात रहे, काफी ईमानदारी से आपने लगातार काम किया और अपनी सेवाएं जो है सोनीपत में भी दी और अब जिस तरीके से बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, तो ये बताएं कि सर जिस तरीके से आपने काम किया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नहीं, काम करना हमारा ड्यूटी है। हर एक अगर सिटीजन का भी ड्यूटी है, अपना ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर का नाते वैसे ड्यूटी और भी वैसे तनख्वाह लेके काम करते हैं, करना पड़ता है। ये ईमानदारी से हर एक लोगों ने करना चाहिए, ये वैसे बड़ी बात नहीं है। हर एक लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि जब भी आप ईमानदारी से काम करते थे अपराधी जो है भागते थे, पता लग जाता कि वी कामाराजा जी ने चार्ज यहाँ संभाल लिया और यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है, तो आपके नाम से ही काफी खौफ अपराधियों में रहता था, ये कहा जा रहा है इस बारे में। नहीं, ये इसलिए है हम सिंसियरली डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं। बाकी लोगों का दर्द मैं अपना दर्द समझता हूँ। अगर लोगों को वैसे रोहतक में आईजी रहा, कई लोगों को औरतों को मारपीट करके बहुत वैसे रोके आते थी, हमारा आंख में भी आंसू आया करते थे। मतलब वैसे है, वैसे बाकी लोगों को वैसे सामने आने वाला का दुख को वैसे अपन अपना दुख समझ के काम करेंगे तो वैसे सच्चाई के मुताबिक काम करेंगे। कितना भी कोई भी वैसे फोर्स है वैसे हमारा वैसे ये गलत काम करने के लिए फोर्स करेगा तो मैं मना करूंगा।
बहुत और बढ़िया। ये भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रोहतक में भी बतौर आईजी रहते हुए बहुत से लोग आते थे, एक महिला का वाक्य इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आई और दर्द में जिस तरीके से अपना दुख बयां किया, और बहुत से लोग और भी उनके साथ आए, तब इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। वो चीजें वो उनके दर्द में उनके साथ जुड़ जाते थे, और जमीनी स्तर पर जो है वो जुड़ करके और लगातार लोगों के बीच रहे और काम बहुत ही बेहतरीन काम किया। सर ये बताइए, राजनीति में आने का मन कैसे बनाया? भाई राजनीति को कैसे चुना? 2015 में रिटायरमेंट आपकी हुई, तो 2019 में आपने राजनीति में बीजेपी पार्टी से जुड़े। कैसे जुड़े, कैसे विचार आया कि राजनीति में आए? नहीं, राजनीति आने के लिए है लोक सेवा करने के लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वो राजनीति है। ऑफिसर का लिमिटेशन होता है, अगर पुलिस ऑफिसर है तो क्राइम कंट्रोल करना, किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना, इसी तरह से होता है। लेकिन मैं हमेशा सोशल सर्विस का भी इसके अंदर भी लेके काम करता था। ये करते थे, वैसे डीसी का काम भी, किसी और बिजली का, पानी का, किसी और डिपार्टमेंट का भी आया करते थे। आए न, मैं बोलता हूँ ये डीसी का काम है, डीसी नहीं समझते हैं हम, जानते नहीं, आपका ही जानते हैं, आप करो। लोग हुक्म देते थे, सही ठीक है, किसी आदमी का वैसे फोन करने पे ये काम हो जाता था, करने में क्या फर्ज बनता है, हम वैसे करते थे। इधर राजनीति आने के कारण वैसे 33 इयर्स के बावजूद भी मैं 91-92 में वैसे सिरसा में एसपी रहा। स्थिति वैसे थी, 14 लोगों को नवंबर 9 को वैसे 1991 में आतंकवाद ने मारा। इमीडिएटली डीजीपी ने मुझको बुलाया, कामराज तुम्हारा ऊपर भरोसा है, तुम जाके ज्वाइन करोगे क्या पूछ रहे थे? जरूर जाऊंगा सर। रात को रात में आया, सवेरे 6 बजे मैंने एसपी ज्वाइन किया था। रोज वैसे आप देखेंगे तो वहां लोग अंदर से 5 बजे के बाद ताला लगा देते थे, इवन पुलिस स्टेशन भी वैसे अंदर से बंद कर देते थे। स्थिति वैसे गंभीर था मामला। मैं टीम लेके मैं बाहर घूमता था, लोग अंदर रहते थे। धीरे धीरे मैंने काबू में लेके आया। वैसे पुलिस पोस्ट में पंजाब बॉर्डर पे छत में जाके सोया करता था, ताकि मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस वालों को। इधर से धीरे धीरे करके पुलिस इन लोगों को आतंकवाद के पीछे पीछे लगा के हमने कंट्रोल किया है। इसके वजह से लोग याद करते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल सिचुएशन में भी हमको काम किया है। लेकिन मैं ये रखता था, मैं किसी अगर इंफॉर्मेशन आता हो तो पहले वाला मैं पहुंचता हूँ, एसपी एसएचओ भी पहुंचता नहीं, इलाका ऑफिसर भी पहुंचता नहीं, 50 किलोमीटर से मैं पहले पहुंच जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए सिंसियरली काम करना है तो करना है, किसी वक्त में करना है, आप करो किसी और करो, मैंने करना ही है। अच्छा काम का वैसे जो भी काम है, सही काम का सच्चाई के साथ हमेशा रहता हूँ, खिलाफ का वैसे बुरा काम को वैसे हमेशा लड़ता हूँ। तो उस समय जब 1992-93 शायद है, तो उस दौरान जब आतंकवाद चरम पर था, आपकी वहां ड्यूटी हुई, तो किस तरह की कोई मुश्किलें भी आई, या किस तरीके से आपने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम किया? नहीं, मुश्किल नहीं है, वैसे मुश्किल वैसे हो जाता है, डरने वाला का मुश्किल हो जाता है। हम समझते थे एक भगवान ने हमको एक मौका मिला है लोगों को वैसे इस सिचुएशन से बचाना के लिए, मुझको मौका भगवान ने दिया, इसी मौका का पूरा फायदा उठाऊं। मुझको लगता है कबड्डी खेलते हैं ना, वैसे एनकाउंटर में भी ऊपर गोली वैसे करके चलती है, वैसे डर नहीं होती है। एक आदमी को पकड़ना है तो पकड़ लेंगे, मजा आ जाता है। इसी तरह से उन लोगों को पकड़ना है तो गोली गोली में कुछ डर नहीं है। मैं हमेशा सोचता था, ठीक है, हमने गलत नहीं किया जिंदगी में, किसी की भी गलत नहीं किया, किसी गलत सोच भी नहीं किया। हमारा गोली वैसे अगर मैं पहले जाता हूँ, गोली आती है तो भी मेरे पास मेरा हिट नहीं कर सकती है, वैसे डिफ्लेक्ट होके इधर चले जाते हैं करके मैं सोचता था, इतना कॉन्फिडेंस मेरा था। इसलिए ठीक है, लोगों के लिए भला के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जीत के आऊंगा, इस तरह से हमारा सोच है। इसलिए चुनौती नहीं है, चुनौती है तो हमेशा मैं फेस करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो भाई देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि 1992-93 में जिस तरीके आतंकवाद था, उसको भी इन्होंने खेल खेल में ही खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई और मैंने डट करके आतंकवाद का सामना किया और आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया, आतंकवाद को मिटाया और वहां पर शांति कायम करने का काम किया। क्योंकि वहां पर उस समय के एडीजीपी साहब हैं, उन्होंने वहां मुझे बुलाया और कहा भी ये जिम्मेवारी आपको उठानी है। उन्होंने कहा बड़ी ईमानदारी से इन्होंने बखूबी जिम्मेवारी निभाई, और ये भी उन्होंने बताया कि
में जिस तरीके से कोई भी दुखी परेशान व्यक्ति आता था कि सर मुझे ये परेशानी है, तो वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, उन पर कहना कि भाई ये समस्या आपको हल करनी है क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है, जनता की अपनी समस्या है। हालांकि वो काम डीसी अधिकारियों का होता था, डीसी जो होते हैं अव्वल अधिकारी होते हैं तो उनका था, लेकिन ये खुद उस काम को बखूबी हाथ में ले और इसी तुरंत कहते थे कि भाई ये काम मुझे करना है क्योंकि किसी का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। और अब जो है ये सेवा भाव से वहां पर काम करने वाले हैं और बतौर जो आने वाले चुनाव है, बीजेपी के जो चुनाव है, और कहें कि बीजेपी की टिकट पर हो सकता है वहां इनको टिकट भी मिले, प्रयास इनका जारी है और वहां पर काम करने वाले हैं और लोगों की समस्याएं सुन करके उनके लिए काम करने वाले हैं। सर ये बताएं, अब लगातार पूरा मन बना लिया कि सिरसा में रहूंगा और सिरसा के लिए जनता के लिए काम करूंगा, पूरा मन नहीं, जरूर जरूर मन बना के इतना दूर 2500 किलोमीटर दूर आया हूँ। चाहता हूँ तो वहीं भी करके पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। मेरा मन वैसे कहता है, इतना साल तक भी बोला नहीं, बोलने की अलग बात है, पर लेकिन दिल से रखे हैं। वैसे मैं ये चाहता हूँ, इतना दिल से मुझको वैसे रेस्पेक्ट देते हैं, इतना वैसे प्यार करते हैं, इन लोगों का मैं क्या दे सकता हूँ वापस? मैं इन लोगों का सेवा ही कर सकता हूँ। मैं इसे इन लोगों का सेवा है, जन सेवा है, भगवान का सेवा है। मैं भगवान का सेवा लोगों को दर्द का दूर करके मैं करना चाहता हूँ, यही मेरा आशा है। बहुत बढ़िया भाई, ईमानदारी की मिसाल इनके बारे में दी जाती है कि इनसे बढ़कर ईमानदारी में कोई अधिकारी नहीं रहे होंगे क्योंकि इन्होंने काम इस तरीके से किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की लोगों की दर्द को, तकलीफ को अपना समझा और इसीलिए उसी तरीके से काम किया। और अब उनकी सेवा करने के लिए जो है वहां पर चुनाव में आना चाहते हैं। अगर पार्टी ने मौका दिया, अगर बीजेपी पार्टी मौका इन्हें देती है तो जो है लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं। और ये देखिए जज्बात, तमिलनाडु से 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से इतना प्यार प्रेम है, इतनी जनता से प्यार प्रेम है क्योंकि उनका दुख दर्द इन्होंने समझा भी है और उसी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अब सिरसा में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इनके बारे में? आपका नाम बताएं पहले। नरेश नैन जी, इनके इस साफ छवि और अब जिस तरीके से चुनाव में आकर के लोगों की सेवा करने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या? वी कामराज जी का एक नाम था हरियाणा प्रदेश में, जब ये आईपीएस अधिकारी यहाँ हरियाणा प्रदेश में थे। भिन्न भिन्न जिलों में इन्होंने जो सेवा कार्य किए, उन सेवा कार्य से, इनके सेवा कार्यों से हरियाणा के जो लोग थे, जिस जिला में जाते थे उस जिले में अपनी छाप छोड़ते थे। ईमानदारी से लोगों की सेवा भाव के लिए जो ये काम करते थे तो इनका नाम पूरे हरियाणा में जाना जाता था। और ये समझते थे कि वी कामराज जी के पास जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाता था तो वो इंसाफ के लिए इनके पास जाता था और ये उनके साथ इंसाफ करते भी थे। उनसे दिल की गहराइयों से जुड़ करके उनकी समस्या को सुनते थे, उनका समाधान करते थे। क्योंकि मेरा जो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, मैंने इनको पोस्टिंग के समय भी देखा है। रिटायरमेंट के बाद में मेरी पहली मुलाकात इनसे अब हुई है, क्योंकि अभी उसी नाते से मैं ये मानता हूँ कि वी कामराज एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे हैं और राजनीति में भी ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है ताकि देश की जनता की और प्रदेश की जनता की वो सेवा कर पाए और लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आए। जी, आपका क्या कहना है? भाई साहब, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं लववंशीय लोर खत्री खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पहली बार साहब से आईजी रोहतक रेंज थे, उस टाइम पे मिला था। वैसे तो हमारा खाप के प्रधानों का किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस से है, लेकिन कामराजा साहब की एक ईमानदार छवि देख के और समाज से जुड़े होने के नाते मैं तो ये चाहता हूं कि हर आदमी को ऐसे आदमी से जुड़ना चाहिए, वी कामराजा साहब जैसे आदमी, ईमानदार आदमी से, और राजनीतिक में आना चाहिए कामराजा साहब जैसे आदमी ने, और जनता की सेवा करनी चाहिए। ये नशे ने भी खत्म कर देंगे, क्राइम ने भी खत्म कर देंगे। आपका पूरा विश्वास है इस बात? मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा गांव एक क्राइम का गढ़ था, पाणची जाटान गांव, और नशे की भी बड़ी बड़ी खेपे आती थी। साहब ने उस गांव में जाके उसका सफाया कराया है, तो मुझे विश्वास है कि सिरसा में भी आज युवा पीढ़ी नशे के गर्क में जाती हुई जा रही है। साहब समाज ने भी सुधार देंगे और नशे के सौदागरों का मलिया मेटी कर देंगे।
सबने राम राम। तो अभी फिर से हम प्रद्युमन जोशीला जी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई ये इनका क्या कहना है। सर, क्या लगता है कि किस तरीके से ये राजनीति में आकर के सेवा करेंगे या क्या किस तरीके से करेंगे? देखो, राजनीति आज के दिन है, उसमें बहुत से ऐसे नेता हम देखते हैं कि वो ईमानदारी से कोई काम नहीं करते। इनके ऊपर इतना तो भरोसा है कि जो आदमी पुलिस का इतना बड़ा अफसर रहा हो और उसने अपने पूरे जीवन में कोई दाग धब्बा ना हो, ईमानदारी और शुचिता में जिसका अपना एक बहुत बड़ा नाम रहा हो, तो निश्चित रूप से जब वो अपनी गवर्नमेंट जॉब में थे तब उन्होंने ऐसा काम किया, तो जब राजनीति में आएंगे तो ईमानदार तो ये रहेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। दूसरी बात, जो आदमी इतने 20-30 साल से लोगों के बीच में रहता हो, उनकी दुख तकलीफों को जो समाधान कर सकता हो, वो काम भी ये करने में बखूबी कामयाब होंगे। तीसरी, जो सिरसा जो इन्होंने लोकसभा क्षेत्र चुना है, वो हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां नशा बड़ा भारी जो है बिकता है। आज के दिन लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता उस पर बातचीत करते रहते हैं और किसी समय वो क्राइम का भी एक बड़ा गढ़ रहा है और राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर को टच करता है वो पूरी लोकसभा। तो वहां ऐसे आदमी की जो ईमानदार भी हो, जो कर्तव्यनिष्ठ भी हो और जो बहादुर और दबंग भी हो, किसी से ना डरता हो ना दबता हो, उस आदमी की उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को जरूरत है और उस पर निश्चित रूप से वी कामाराजा जो है खरे उतरेंगे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को तय करना है कि वो इनकी क्या ड्यूटी लगाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी होते हैं तो निश्चित रूप से लाखों वोटों से जीत करके जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। दूसरी एक और बड़ी बात जो मैं सोच रहा हूं, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र में भी बड़े किसी ना किसी विभाग का इनको दायित्व मिल सकता है, बड़े मंत्री ये बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उस पर ना केवल हरियाणा प्रदेश और सिरसा जिला बल्कि पूरे देशवासियों को नाज है कि एक ऐसा अफसर जो 33 साल पहले जिसने जो काम किया था उसको आज भी आने वाली पीढ़ियां भी जो है लगातार याद कर रही हैं, वरना तो पता नहीं कितने आईपीएस हो गए, कितने जालिए, कितने आगे आने वाले हैं और कितने एसपी रह लिए। हम खुद ये याद नहीं है कि इस हार में 10 साल पहले कौन एसपी था, लेकिन जो आदमी 33 साल पहले एसपी हो और उसको आज भी लोग जानते हो तो निश्चित रूप से इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया होगा, तभी जो है लोग आज भी इनकी एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में उस क्षेत्र में लोग पूजा करते हैं। निश्चित रूप से मैं इनके उज्जवल भविष्य की जो है कामना करता हूं और सभी दर्शकों को नव वर्ष जो अभी आया है 2024 का, जिसको चुनावी वर्ष भी कहा जाता है हरियाणा प्रदेश का भी और देश का भी, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेषकर जितने मतदाता हैं उनसे भी एक अपील करता हूं कि इस चुनाव में ऐसे लोगों को आप अपना जनप्रतिनिधि बनाएं जो आपके हक हकूक के लिए जो है लड़ सकें, आपको न्याय दिला सकें, तभी जो है आपका भी और समाज का भला हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार। भाई, राजनीति में भी ऐसे ही व्यक्तियों का आना बेहद जरूरी है जो ईमानदार, साफ छवि के और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो और ऐसी ही छवि इनके बारे में कही जाती है कि भाई वी कामाराजा जो है बहुत ही बेहतरीन छवि के इंसान है, ईमानदार, साफ छवि के व्यक्तित्व के धनी हैं और आज तमिलनाडु से 2500 किलोमीटर चल करके यहाँ पहुंचे हैं और इनके भाई भी और इनके बेटे भी जो है वो भी आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी वो भी हैं और उनके भी होते हुए ये यहाँ पर पहुंचे और केवल सेवा करने के लिए। हालांकि अगर ये तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ते तो 100% ये जीतते, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति है, इनकी इच्छा है कि मैं जो मेरा कार्य क्षेत्र था, मेरा कर्तव्य क्षेत्र था, वहां से अगर मुझे पार्टी मौका देती है, बीजेपी पार्टी मौका देती है, सरकार मौका देती है, तो कहीं ना कहीं वहां से चुनाव लड़ने की इनकी इच्छा है। अगर पार्टी चाहती है तो ऐसी छवि के व्यक्तित्व को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर पार्टी देख रही है, पार्टी के आला अधिकारी देख रही है, सीआईडी भी अगर देख रही है, तो तमाम अधिकारियों से मैं और तमाम टीमों से मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए और सरकार अगर इन्हें मौका देती है तो ये बेहद ही बेहतरीन होगा। लेकिन अपनी कर्तव्य परायणता के लिए लगातार ये जाने जाते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं वी कामाराजा। जी हाँ, पूर्व में एसपी रहे, एसपी सिरसा रहे और पूर्व एडीजीपी वी कामाराजा जो है वो यहाँ पर पहुंचे, हिसार पहुंचे और उन्होंने बातचीत की और बहुत सी बातें हमें बताई और जिससे सुनकर के हमें बहुत खुशी हुई किस तरीके से उन्होंने काम किया और अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। और दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, उससे पहले प्रद्युमन जी से कुछ अंत में कहना मैं ये कहना चाह रहा था कि आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर वी कामाराजा जी हमारे आजाद नगर स्थित जो मकान है उस पर आए हैं, तो इनका मैं मेरी तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नव वर्ष की बधाई देता हूं। एक बार फिर से आपके भी सभी दर्शकों को
नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या कहना है आपको वी कामाराजा के बारे में। और जो सिरसा के लोग हैं जो वो देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आपके पुराने अधिकारी जो है वो वापस लौट रहे हैं, तो इनका जोरदार स्वागत भी कीजिए और इनका हौसला बढ़ाइए और इनके साथ मिलकर के पार्टी के लिए जो काम करना चाहते हैं उसको काम करने में मजबूत कीजिए। अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो काफी अच्छे जो है ये सांसद भी बन सकते हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है, मानना है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट और नंबर 1 चैनल ANH आधार हरियाणा न्यूज। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, धन्यवाद। कैमरामैन शुभम के साथ जय हिंद जय भारत।